सिंध और बलूचिस्तान के 3 हलकों में आज ज़िम्न इंतखाब। सिंध असम्बली की नशिस्त PS 43 सांगड़ और PS 88 मलीर कराची में पोलिंग। बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्त PB 20 पिशीन पर भी इंतखाबी दंगल। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सेनेट इंतखाबात और पार्टी टिकट्स की तकसीम के मामले पर वज़ीर आज़म ने आज सरकारी मसरूफियात मौखर कर दी। वज़ीर आज़म ने PTI पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आज तलब कर लिया। सूबाई तंजीमों के एतराज़ात के बाद सेनेट इंतखाबात के लिए दी गई टिकट्स पर नज़रसानी की जाएगी। तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के बाद सूबा सिंध और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ओहदेदारान ने सेनेट टिकट्स पर एतराज़ात उठाए थे। फैसल वाडा, सैफ अबड़ो और नजीउल्लाह को सेनेट टिकट देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि किसी पैराशूटर को सेनेटर नहीं बनाएंगे, पार्टी टिकट मेरिट पर देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है, अगर वज़ीर आज़म ने मुनासिब समझा तो सिंध से आने वाली शिकायत पर भी वही करेंगे जो सेनेट इलेक्शन के बारे में बलूचिस्तान की शिकायत पर किया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, आइंदा 3-4 रोज़ में इस हवाले से फैसला हो सकता है। मुंतखब रुकन कौमी असम्बली फैसल वाडा के खिलाफ चलने वाले केस का फैसला वाडा के खिलाफ आ सकता है, इसीलिए फैसल वाडा ने सेनेट की रुकनियत लेने को तरजीह दी है। वफाकी वजीर असद उमर ने रहनुमा PTI फैसल वाडा को सेनेट इलेक्शन लड़ाने की अंदर की बात बता ही दी। कहा, फैसल वाडा तहरीक इंसाफ के पुराने लीडर हैं, सीनियर हैं और वफाकी वजीर हैं, इसलिए उनकी तरजीह पर उन्हें सेनेट का इलेक्शन लड़ाया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का थर के इलाके छोर में ट्रेनिंग एरिया का दौरा, फौजी मश्क का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल और जंगी तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि ज़माना अमन में सख्त तरबियत और ऑपरेशनल तैयारियां ही अमन की ज़मानत होती हैं। मश्क में फॉर्मेशंस की सहरा में ऑपरेशनल तैयारियों को टेस्ट किया जा रहा है। आर्मी चीफ की मश्क के आला तरबियती मयार की तारीफ। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर का कहना है कि डेविड रोज ने कावे मूसवी से मुलाकात जरूर कराई, लेकिन इस बात का इल्म नहीं कि उसने अपना हिस्सा भी मांगा था। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि डेविड रोज से दोस्ती का ताल्लुक है, इसके अलावा कुछ नहीं। कावे ने कहा था कि डेली मेल के रिपोर्टर ने शहजाद अकबर से मुलाकात कराने के लिए 2.5 लाख पाउंड का कमीशन मांगा। डेविड रोज का इनकार। कहा, कावे ने खुद मुलाकात की दरख्वास्त की और पैसों की पेशकश की जो उसने नहीं लिए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के वजीर आजम इमरान खान पर वार। कहा कि सेनेट के टिकट खरबपति को दिए गए, अमीरों को टिकट इसलिए दिए गए कि वोट खरीद सके। इमरान खान पर वो मुहावरा फिट आता है कि खाए जाओ और ऊपर से शोर मचाए जाओ। वजीराबाद में जलसे से खिताब में मरियम नवाज ने हुकूमत को आटा और चीनी चोर करार दे दिया। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि घिसी पिटी तकरीर दोहराने वाली की आहो बका से अवाम तंग आ चुके। वजीर आबाद के गयूर अवाम ने करप्ट टोले को मुस्तरद किया। करप्ट जिले सुबहानी और शोबाज के बाद पंजाब तो नहीं, अलबत्ता चोर लुटेरे जरूर यतीम हो गए। शाही खानदान जीनियाती नक्स का शिकार है, इन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना ही होता है। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान को आज तलब कर लिया। सेनेट इलेक्शन की पूरी स्कीम भी तलब। कल चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आम तासुर है कि सेनेट इलेक्शन में करप्शन होती है, इलेक्शन खुफिया हो मगर शिकायत पर इसकी जांच पड़ताल हो सके। वज़ीर आज़म से PTI के नाराज रुकन पंजाब असम्बली खुर्रम लगारी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से मसाइल के हल की यकीन दहानी पर खुर्रम लगारी ने पार्टी छोड़ने का फैसला वापस ले लिया। खुर्रम लगारी सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को वोट देंगे।
रुकन पंजाब असम्बली खुर्रम लगारी ने चंद रोज कबल पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था। साबिक रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली उबैदुल्ला मायार ने कहा कि वोटों की खरीदो फरोख्त की तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत की कमेटी की कोई हैसियत नहीं। अपने पार्टी मेंबरान पर मुश्तमिल जाती कमेटी बनाई गई है। जिन लोगों ने मेंबरान को पैसे दिए उनको NRO दे दिया गया। कमेटी ने बुलाया तो नहीं जाएंगे। दो 2015 और साल 2018 में जमात इस्लामी के अरकान को भी वोट बेचने की पेशकश हुई थी। सूबा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर इनायतुल्लाह खान का इंकशाफ। PTI फॉरेन फंडिंग केस से पीछे हटने के लिए चेयरमैन सेनेट समेत पार्टी में किसी भी ओहदे की पेशकश की गई। अकबर एस बाबर का इल्ज़ाम। फॉरेन फंडिंग केस में दरख्वास्त गुजार का कहना है इमरान खान के अजीज ने पैगाम दिया कि चेयरमैन सेनेट समेत जो ओहदा मांगेंगे देने के लिए तैयार हैं। ये शोशा नहीं, PTI वाले चाहें तो इनसे तफसीलात हासिल कर सकते हैं। इमरान खान मुकाबले के दावे करते हैं, 6 साल से भाग रहे हैं। जिस दिन अंपायर की उंगली अलग हुई वो हकायक सामने आएंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी। तहरीक इंसाफ ने अकबर एस बाबर के दावे को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि अकबर एस बाबर को तहरीक इंसाफ में किसी ओहदे की पेशकश नहीं की गई। अकबर एस बाबर का दावा बेबुनियाद और मज़े का खेज है। PTI के किसी जिम्मेदार ने अकबर एस बाबर से राब्ता किया, ना कोई पेशकश की। अकबर एस बाबर गुज़िश्ता 8 बरस से तहरीक इंसाफ को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुशीरे पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने कहा मफरूर नवाज शरीफ का पासपोर्ट खत्म हो गया मगर इलाज शुरू नहीं हुआ। सजा याफ्ता बेटी को पाकिस्तान के अस्पताल और सर्जन पसंद नहीं। कहा माँ लंदन में हो तो इलाज मुल्क में कैसे हो। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की मोहलत गुजर गई। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों के लिए 10 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। पंजाब की 11 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के 29 उम्मीदवार सामने आए। सूबा सिंध की 11 नशिस्तों पर 39 उम्मीदवार आमने सामने होंगे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की 12 नशिस्तों पर 51 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। सूबा बलूचिस्तान की 12 नशिस्तों पर 41 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। 48 नशिस्तों पर मार्का 3 मार्च को पड़ेगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में। लाहौर एयरपोर्ट और अतराफ में हद निगाह कम। M2 लाहौर से खानका डोगरा और कोट मोमिन तक धुंध के बायस बंद। मोटरवे N3 लाहौर से समुद्री तक बंद कर दी गई। सियालकोट मोटरवे धुंध के बायस बंद कर दी गई। कराची के इलाके औरंगी में घोड़े के साथ असलहे की नुमाइश करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। न्यू कराची खमीसो गोट के करीब से एक शख्स की लाश बरामद। बिलावल चौरंगी के करीब गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जान बहक। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जेर इलाज कैदी अखलाक फरार। हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों से तहकीकात शुरू कर दी गई। कोरोना केसेस के बायस लाहौर के 7 इलाकों में 28 फरवरी तक स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। शादबाग में फजल पार्क की मेन स्ट्रीट में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के लिए ओगरा की समरी मुस्तरद कर दी। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 7 पैसे, हाई स्पीड डीजल में 13 रुपये 61 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ की थी। वज़ारत ख़जाना का कहना है रवा माह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली नहीं होगी। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि हुकूमत की मेक इन पाकिस्तान पॉलिसी के नताइज आना शुरू हो चुके हैं। कोरोना के बावजूद बड़ी सनतों की पैदावार 22 माह की बुलंद तरीन सतह पर आई है। रवा माली साल माह जुलाई से दिसंबर में बड़ी सनतों की पैदावार में 8.16% इजाफा हुआ। सनती पैदावार से मुलाजमतों के मौके बढ़ेंगे, बरामदात में भी इजाफा होगा।
FIA के 5 अफसरान के खिलाफ करप्शन से मुतालिक इंक्वायरी। एडिशनल डायरेक्टर FIA कराची ने DG FIA इस्लामाबाद को खत लिख दिया। अफसरान की मुल्क से फरार होने की मुमकिना कोशिश नाकाम बनाने की दरख्वास्त। बरतानवी अदालत का अमारात से मफरूर भारतीय बिजनेसमैन BR शेट्टी के असासे मुंजमद करने का हुक्म। BR शेट्टी के बिजनेस ग्रुप ने मुख्तलिफ बैंक्स से 6 अरब 60 करोड़ का कर्जा लिया था। कर्ज और संगीन माली बदउनवानी करने के बाद BR शेट्टी भारत फरार हो गया। BR शेट्टी भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दोस्त निकला। अबू धाबी के कमर्शियल बैंक ने लंदन में BR शेट्टी के खिलाफ मुकदमा किया था। कोरोना पाबंदियों के दौरान शादी की तकरीब में शिरकत पर बरतानवी शहर ब्लैकबर्न के मेयर इफ्तिखार हुसैन को मुस्ताफी होना पड़ गया। शादी में शिरकत पर मेयर ब्लैकबर्न इफ्तिखार हुसैन समेत 9 अफराद पर 200 पाउंड जुर्माना। इफ्तिखार हुसैन का कहना है कि हालात की नज़ाकत का एहसास न करने पर अफसोस है। पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने में 4 रोज बाकी। नेशनल स्टेडियम कराची PSL के रंग में रंग गया। तमाम टीम्स के कप्तानों की तस्वीर लगा दी गई। पाकिस्तान सुपर लीग 6 की तैयारी के लिए टीमें मैदान में आ गईं। पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के खिलाड़ियों ने मुकाबले के लिए पहला प्रैक्टिस सेशन किया। पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच डेरन सेमी की नए हेयर स्टाइल के साथ स्टेडियम में एंट्री। पाकिस्तान सुपर लीग के टिकट्स की फरोख्त शुरू ना हो सकी, ना ही कीमत का तयन हो सका। NCOC से हिदायत मिलने के बाद टिकट्स की ऑनलाइन सेल शुरू हो सकेगी। सरगोदा में नेजाबाजी के दिलचस्प मुकाबले। 300 से जायद शहसवारों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। नेजाबाजी के साथ ढोल की थाप पर घोड़ों का रक्स।